उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में दहेज लोभियों ने रिश्तों की मर्यादा ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी जहर से भर दिया। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बहू को दहेज की मांग पूरी ना होने पर कमरे में बंद कर जिंदा सांप से डसवा दिया गया। इस वारदात ने पूरे शहर ही नहीं पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। लोग कह रहे हैं कि दहेज की मांग करना गलत, दहेज ना लेना चाहिए ना ही देना चाहिए, लेकिन कुछ दहेज के लोभी ऐसे भी जो लालच बस कुछ भी सोचने समझने की सारी शक्ति भुला बैठते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कानपुर के कर्नलगंज इलाके की ये तस्वीरें एक ऐसी हकीकत को सामने लाती है जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल है। दहेज की मांग पूरी न कर पाने पर पति और ससुराल वालों ने बहू रेशमा को कमरे में बंद किया और उसके पास नाली से जिंदा सांप छोड़ दिया। रेशमा डर के मारे फर्श पर सिकुड़ कर बैठ गई। सांप उसकी ओर रेंगता रहा। कुछ ही देर में उसके दाहिने पैर पर हमला किया। रेशमा दर्द से तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मदद करने के बजाय बाहर खड़े लोग उस पर हंसते रहे। ये थाना कर्नलगंज का मैटर है। इसमें वादनी ने ये आरोप लगाया है कि दहेज को लेकर उसके परिवार वाले, ससुराल वाले काफ़ी दिनों से उसको परेशान करते थे और जिस दिन की घटना उन्होंने 19 जो डेट बताई उसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने एक सांप छोड़ दिया उनके कमरे में। वो सब, और वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका मकान है जहाँ पर सांप नेचुरली नहीं जा सकता। और उनको स्नेक बाइट भी थी। स्नेक बाइट के लिए उन्होंने उपचार भी कराया है और इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का पहला केस है जो हम लोग के संज्ञान में है, जिसमें कि सांप से कटवा करके वो इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इसमें हम लोग गंभीर कार्रवाई तत्काल करवाएंगे। रेशमा की शादी 19 मार्च 2021 को शाहनवाज खान से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया था। मायके वालों ने कई बार समझौता किया, लेकिन 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग ससुराल वालों की जिद बन चुकी थी। रेशमा पर दबाव बनाया जाता रहा, कभी अपमानित करके, कभी मारपीट करके, और आखिर में इस हैवानियत भरे खेल तक पहुंच गए। 18 सितंबर की रात साजिश के तहत रेशमा को पुराने कमरे में बंद कर दिया गया। नाली का ढक्कन हटाया गया और उसमें से सांप को भीतर छोड़ दिया गया। उस जहर से भरी रात में रेशमा की जिंदगी भी फिसल रही थी, लेकिन मौत से लड़ते हुए उसने अपने मोबाइल से बहन रिजवाना को कॉल कर मदद मांगी। वहीं वक्त रहते इलाज मिलने से रेशमा की जान बच गई, लेकिन इस घटना ने कानून और समाज दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कर्नलगंज थाने में रेशमा की शिकायत के आधार पर पति शाहनवाज, 7 ससुर, जेठ और जेठानी समेत 7 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस समाज की सोच का आईना है जहां बेटियों को शादी के नाम पर दहेज की आग में झोंक दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल देश भर में करीब 6-7 हजार महिलाएं दहेज की बलि चढ़ती हैं। कानून बनने के बावजूद दहेज प्रथा आज भी जिंदा है और बेटियों के सपनों को निकल रही है। रेशमा की तरह न जाने कितनी महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं। कई की जान चली जाती है, कई थाने कचहरी के चक्कर में जिंदगी काट देती हैं। रेशमा आज जिंदा है, लेकिन उसके जख्म गहरे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे मामलों में सिर्फ एफआईआर और गिरफ्तारी ही काफी है, या समाज को अपनी सोच बदलनी होगी? क्योंकि कानून तभी असरदार होगा जब समाज भी बेटियों को बराबरी का दर्जा देगा। ये वारदात सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हर उस बेटी की चीख है जो दहेज की मांग के बोझ तले कुचली जा रही है। जब रिश्तों की पवित्रता पर लालच हावी हो जाए तो घर मंदिर नहीं, जेल खाना बन जाता है। कानपुर की इस कहानी में दहेज खोरों ने बहू को सांप से डसवाया, लेकिन असली जहर तो हमारी सोच में है, जिसे बदलना ही सबसे बड़ी दवा है। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए ज़ेबा खान की रिपोर्ट।